नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पे। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है उनके ही दूसरे प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ओपीटी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। आज जो है मैं आपके सामने जो लेके आया हूं, जिसमें काफी क्वेश्चन बनते हैं, जो है मानव रोग। इसको अपन कम से कम 2 या 3 जो है पार्ट के अंदर इसको पढ़ेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। पहली स्लाइड पे जाते हैं। पहला जो सवाल है, कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? कौन सा रोग जो है वो जीवाणु द्वारा होता है? तो देखो, पोलियो है, टाइफाइड है, ठीक है, फाइलेरियासिस है, हीमोफीलिया है, ठीक है। तो कौन सा रोग जो है वो जीवाणु द्वारा होता है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है? बैक्टीरिया। तो देखो, पोलियो जो है वो वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। हीमोफीलिया जो है वो आनुवंशिक रोग है, और फाइसेलिया जो है वो कर्मी द्वारा होता है, कर्मी जो होते हैं उनके द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर जो होगा वो क्या है? टाइफाइड है। तो टाइफाइड जो होता है वो कैसा होता है? जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। तो जीवाणु जनित रोग जो है वो कौन सा है? टाइफाइड है। इसके इसका नाम है सैल्मोनेला टाइफाई। जीवाणु का नाम में क्या है? सैल्मोनेला टाइफाई। टाइफाइड। नेक्स्ट है, जीवाणु जनित रोगों के उदाहरण कौन से है? तो कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है, डिप्थीरिया है और टिटनेस है, ठीक है। जो टिटनेस जो है, इसमें कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थीरिया, टिटनेस, इनमें से कौन सा रोग जो है वो जीवाणु द्वारा होता है? पहला, दूसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्या रहेगा इसका आंसर? देखो, कुष्ठ रोग है वो भी क्या है? जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। क्षय रोग भी जीवाणु द्वारा होता है, डिप्थीरिया भी जीवाणु द्वारा, टिटनेस भी जीवाणु द्वारा। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है, यानी चारों रोग जो है वो जीवाणु द्वारा होते हैं। तो ये चारों रोग जो है वो किसके द्वारा होते हैं? जीवाणु के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जीवाणु और बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है, ठीक है। कौन सी नहीं है? मियादी बुखार, जिसको टाइफाइड बोलते हैं अपन, ठीक है, मियादी बुखार को टाइफाइड। हैजा, जो ये भी किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है। तपेदिक, जिसको बोलते हैं अपन क्षय रोग, ठीक है, टीबी, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। हैजा भी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। एड्स जो है वो किसके द्वारा फैलता है? ये वायरस के द्वारा फैलता है। एड्स जो है वो किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है वो बुखार जो है, सॉरी, बीमारी जो है वो किसके द्वारा फैलती है? वायरस के द्वारा। बाकी जो है वो किसके द्वारा है? बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। निम्नलिखित में से, अब नेक्स्ट जो है वो है, कौन से जीवाणु में सुजाक रोग? सुजाक जो रोग जो होता है वो होता है किसके अंदर? वो ये है, ये सेक्सुअल डिजीज होती है, ठीक है। सेक्सुअल डिजीज ये किसके द्वारा होती है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिससे टीबी होता है, ठीक है। कोरोनरी बैक्टीरिया डिप्थीरिया, ठीक है, इसके डिप्थीरिया रोग होता है। माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री, जिससे लेप्री होती है, ठीक है। और लास्ट जो है वो क्या? निस्सेरिया गोनेरिया, ठीक है। तो गोनेरियाई जो होता है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। सुजाक रोग, जिसको क्या बोलेंगे अपन? सेक्सुअल डिजीज है, सेक्सुअल डिजीज होती है, सेक्सुअल डिजीज है ये। यौन संसारित, यानी वही सेक्सुअल डिजीज, यौन संसारित रोग का उदाहरण है टीबी। टीबी है, टीबी, कैंसर, ठीक है, गोनेरिया और निमोनिया, ठीक है। तो देखो, निमोनिया है, कैंसर है और टीबी है, ये जो है वो सेक्सुअल यौन संसारित डिजीज नहीं है। गोनेरिया जो होता है वो कैसा है? यौन संसारित डिजीज है, ठीक है। ये जो होता है वो कहाँ पे होता है? ये जो सेक्सुअल ट्रैक होते हैं, मार्ग होते हैं,
ठीक है, जनन मार्ग में संक्रमण होता है, जनन मार्ग में संक्रमण हो जाता है। जनन मार्ग में क्या होता है, संक्रमण होता है। ठीक है, तो ये होता है वो कौन सा है, सेक्सुअल डिजीज के अंदर आता है। निमोनिया का रोग वाक है, निमोनिया अभी बताया था। ठीक है, निमोनिया जो होगा वो किससे होगा, जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजुआ से, के विषाणु से। तो जीवाणु से, ठीक है, ये किससे होता है, जीवाणु से होता है निमोनिया। ठीक है, तो जीवाणु रोग जो है वो किससे होगा, सॉरी निमोनिया रोग जो है वो किससे होगा, जीवाणु से होता है। जीवाणु से कौन सा होगा, निमोनिया। ठीक है, सेल्मेनोला, निमोनाई जो है इसका जो है बैक्टीरिया का नाम है। नेक्स्ट है बीसीजी, नाम सुना होगा आपने, बीसीजी, बीसीजी, बीसीजी का वैक्सीन लगता है। ठीक है, जिससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। देखो बीसीजी का जो टीका लगता है वो किस में दिया जाता है, हेपेटाइटिस में, पीलिया में, यक्ष्मा में, या इसको अपन कह सकते हैं क्या, क्षय रोग या तपेदिक भी बोल सकते हैं। तो इनमें मलेरिया में किस में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है किसमें, क्षय रोग में। टीबी जो होती है, टीबी के अंदर इसको दिया जाता है। नेक्स्ट है डॉट्स। ठीक है, जो है डॉट्स एक प्रोग्राम है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट ट्रीटमेंट होता है, ये जो दिया जाता है प्रोग्राम के अंदर, ये जो दवाइयां एक होती है, कोर्स होता है जिसको बोला जाता है डॉट्स। ठीक है, और ये किस रोग से संबंधित होता है, एड्स से, क्षय रोग से, पोलियो से, या कैंसर से। ठीक है, तो इसका जो संबंध होता है वो किससे होता है, क्षय रोग से। जिनको टीबी होती है, ठीक है, तो उनको ये कोर्स दिया जाता है डॉट्स में। ठीक है, तो डॉट्स क्या है, तो डॉट्स एक प्रोग्राम है जिनके अंदर क्या होगा, इसका संबंध किस रोग से होता है, क्षय रोग से या तपेदिक से होता है। टाइफाइड, टाइफाइड जिसको मियादी बुखार बोलने के कारण होता है। टाइफाइड किसके कारण, अभी बताया था, सैल्मोनेला टाइफाइड, जिसमें वो क्या था, जीवाणु था। क्या था, जीवाणु। तो ये किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। टाइफाइड किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, तो टाइफाइड में क्या है, जीवाणु द्वारा होगा। मियादी बुखार उसी को टाइफाइड बोलते हैं। तथा इसके टेस्ट के लिए ये जरूर पूछा जाता है, इंपोर्टेंट भी है, कि टाइफाइड के टेस्ट, कौन सा टेस्ट किया जाता है पता लगाने के लिए। ठीक है, तो कुंभ टेस्ट है, दूसरा है मंटुक्स टेस्ट है, विडॉल टेस्ट है, या कास्टल मेयर टेस्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या याद रखना है अपने को, विडाल टेस्ट होता है। कौन सा होता है, विडाल टेस्ट होता है। ठीक है, जो किसका पता लगाता है, टाइफाइड का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो ये डायग्नोसिस के अंदर, ठीक है, विडॉल टेस्ट किया जाता है, जिससे पता लगता है कि उसके अंदर टाइफाइड है या नहीं है। निम्नलिखित में से संक्रामक रोग है, संक्रामक का मतलब होता है जो फैलते हैं एक दूसरे में। ठीक है, ब्लड कैंसर, हीमोफीलिया, मधुमेह, या टाइफाइड। तो देखो ब्लड कैंसर किसी को है तो उसके पास में अगर जाएंगे, व्यक्ति कोई जाता है तो उसके अंदर फैलने के चांस नहीं होते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है, जो केवल और केवल जो पीढ़ी दर पीढ़ी ही जाएगा, अपनी संतानों के अंदर ही जाता है। ठीक है, किसी के पास में बैठने से या गले मिलने से या खाना खाने से ये रोग नहीं फैलता। मधुमेह जिसको डायबिटीज बोलते हैं अपन। ठीक है, डायबिटीज में भी यही है, जिसको डायबिटीज है उसके पास में अगर बैठते हैं अपन तो अपने को भी हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो यानी संक्रामक रोग वे रोग है जो किसी स्वस्थ व्यक्ति, सॉरी रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, टाइफाइड होगा। तो टाइफाइड जो है वो क्या है, वो संक्रामक रोग है, यानी वो एक दूसरे के अंदर फैलता है।
हैजा, जो हैजा की जो है एक रोग है जिसके अंदर संक्रमित या दूषित भोजन एवं जल से ये फैलता है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें जो है वो उल्टी एवं दस्त होती है, उल्टी एवं दस्त होती है। ठीक है, और इसके जो है वो बैक्टीरिया का नाम है वो है कॉलेरा। ठीक है, तो हैजे के जो नाम है उसका नाम क्या है, ऐसे इंग्लिश में इसको हैजे को भी बोला जाता है कॉलेरा। ठीक है, तो इसकी खोज जो किसने की थी, इसकी खोज जो की थी वो किसने की थी, रॉबर्ट कॉच ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट कॉच ने। ठीक है, रॉबर्ट कॉच ने इसको हैजे की बीमारी की खोज की थी, रोगाणु की खोज की थी। काली मौत, काली मौत किसे कहते हैं, कौन सी बीमारी को काली मौत कहते हैं, कैंसर को, प्लेग को, एड्स को या गोनेरिया को। ठीक है, तो गोनेरिया, एड्स जो है वो यौन संक्रामित रोग है जिसको बोलते हैं एसटीडी डिजीज। ये दोनों कैसे हैं, एसटीडी डिजीज है, जिसको बोलते हैं अपन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं, ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। ठीक है, काली मौत जो होती है वो किससे होती है, प्लेग से होती है। किससे होती है, प्लेग से होती है। ठीक है, प्लेग को बोला जाता है काली मौत। और ये किससे फैलती है, ये फैलती है चूहों से, और चूहों के ऊपर जो पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं पिच्चू, ठीक है, जीव होते हैं, उनमें ये होता है, उनमें ये जीवाणु होता है। ठीक है, तो चूहों के ऊपर पाए जाते हैं पिच्चू। ठीक है, और पिच्चू के कारण उनके अंदर वही जीवाणु होता है, उसके कारण ये फैलता है। तो ये किससे फैलता है, चूहों से। कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी का रोग होता है। ठीक है, तो देखो, बॉटीटेला पर्टुटिस, कोरोने बैक्टीरिया डिप्थेरिया, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, और ठीक है, और नाइसेरिया। इससे तो होता है गोनेरिया सुजाक रोग। ठीक है, इसको माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, तो लेप्री रोग होता है। ठीक है, कोरोनरी बैक्टीरिया डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया ही होता है इससे, डिप्थीरिया। ठीक है, तो कौन बचा, ये बॉटीलेरा, बॉडीटेला पर्टुटिस, बॉटीलेरा पर्टुटिस। नाम थोड़े अजीब है लेकिन याद करने पड़ेंगे। बॉटीलेरा पर्टुटिस जो होता है उससे होती है काली खांसी। कौन सी खांसी होती है, काली खांसी होती है। कौन सा जीव काला अजहर बीमारी का कारण है, अमीबा, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया, ठीक है, और जिसको बोलेंगे लीजमेनिया या लेसमानिया, इसको बोला जाता है लेसमानिया, लेसमानिया। तो देखो, काला अजहर जो होता है वो किससे होता है, देखो, अमीबा से नहीं होता है, अमीबा से एंटो अमीबा हिस्टोलिका, ठीक है, जिसको अमीबियस बीमारी होती है। प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, किससे होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक है, इससे अमीबियस बीमारी होती है। ठीक है, प्लेनेरिया से कोई नहीं है, और लेसमानिया से होता है, वो कौन सा होता है, काला अजहर होता है। तो काला अजहर जो है वो किससे होता है, लेसमानिया से होता है। जॉलॉक, जॉलॉक का मतलब होता है जो जबड़ा लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये जो बीमारी जो होती है वो किसमें होती है, टिटनेस में। किसमें होती है, टिटनेस में। ठीक है, व्यक्ति जो होता है वो अखड़न आ जाती है, क्या हो जाती है, अखड़न आ जाती है। ठीक है, धनुष्कार हो जाता है, शरीर कैसा होता है, धनुष्कार, धनुष जैसा वो टाइप में हो जाएगा। ठीक है, तो जॉलॉक जो है वो टिटनेस जो होता है वो किससे होता है, प्रोटोजोआ से, फफूंदजनित से, विषाणु से या जीवाणु से। तो वो किससे होता है, जीवाणु से। ठीक है, जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है, टिटनी बैक्टीरिया,
ठीक है, उसके कारण ये होता है। ठीक है, तो जॉलॉग, तो जॉलॉग किससे ये आया हुआ है, जेल पेरी के एग्जाम में भी ऐसा पूछा गया है। टिटनेस किस वजह से होता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, कवक से, माइकोप्लाज्मा से। तो अभी पता लगा, बता दिया था क्या होता है, बैक्टीरिया से। किससे होगा, बैक्टीरिया से होता है क्या टिटनेस की बीमारी। एड्स वायरस होता है, देखो एड्स जो है वो क्या है, सेक्सुअल डिजीज है, जिसको बोलेंगे अपन एसटीडी। ठीक है, एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और इसके अंदर जो जेनेटिक ये वायरस है विषाणु जनित होता है। कैसा होता है, विषाणु जनित है। इसके वायरस का नाम होता है एचआईवी। और एचआईवी के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है आरएनए। क्या होता है, आरएनए। ठीक है, और वो भी कौन सा होता है, एक सूत्री। कौन सा होता है, एक सूत्री आरएनए होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक सूत्री आरएनए होता है। किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, ये सबको पता होगा। ठीक है, प्लेटलेट्स की संख्या किस में कम हो जाती है, चिकन पॉक्स में, मधुमेह में, यह है अमीबिएसिस, अमीबिएसिस। ठीक है, अमीबिएसिस या डेंगू। तो सबको पता है किसमें होगा, डेंगू के अंदर। डेंगू में क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है। और डेंगू फैलता किससे है, ये वायरस से फैलता है। किससे फैलता है, वायरस से। ठीक है, और डेंगू का कोई इलाज है नहीं है, लेकिन ठीक है, डेंगू का प्रॉपर कोई इलाज है नहीं। जो वायरस से जनित होते हैं उनके जो प्रॉपर इलाज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसको कम किया जा सकता है दवाइयों के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वायरस जो होता है, फीवर आएगा, घुटनों जो जॉइंट होते हैं वहां पे पेन होता है। ठीक है, और वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है, हाथों पे छत्ते बन जाते हैं। ठीक है, और ज्यादा अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई, ठीक है, तो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये होते हैं इसके अंदर। तो प्लेटलेट्स किसके अंदर कम होते हैं, डेंगू के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा होती है। ठीक है, टाइफाइड, हैजा, दाद, दाद जो होता है वो कवक द्वारा होती है। ठीक है, ये दोनों जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा है। ये किसके द्वारा होती है, डेंगू जो होती है वो किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है। तो सही आंसर क्या होगा, डेंगू। डेंगू जो होती है वो किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा। रेबीज, रेबीज जो होते हैं वो जंगली, जैसे मैन जो है वो कुत्ते के काटने से होता है। इसमें बिल्ली भी हो सकती है। ठीक है, जो तो ये जो रेबीज जो है वो किससे है, ये रेबडो वायरस जो होता है वायरस से होता है। किसके द्वारा होता है ये वायरस जनित रोग है। ठीक है, तो जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, कवक है या पीवा है, तो कौन सा ये वायरस या विषाणु जनित होता है। ठीक है, तो डेंगू जो रेबीज जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वायरस। डेंगू भी किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। एड्स भी किसके द्वारा है, वायरस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से रोग संवाहक है, रोग को ले जाने वाले वाहक, रोग को ले रोगाणु को ले जाने वाले, ले जाने वाले रोगाणु को कौन लेके जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो डेंगू के अंदर मच्छर के काटने से होता है, लेकिन टाइफाइड जो होता है वो हवा और पानी इनके द्वारा या भोजन के द्वारा फैलता ही है। ठीक है, तो इसमें ये तो है संवाहक है, लेकिन ये नहीं है। चिकनगुनिया के अंदर ये भी मच्छर के काटने से होता है, लेकिन एड्स जो है वो मच्छर के काटने से, इसमें वाहक की जरूरत नहीं होती है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। मलेरिया वाहक की जरूरत होती है, लेकिन टाइफाइड वापस आ गया इसके अंदर, तो ये भी वाहक की जरूरत नहीं है। तो डेंगू और चिकनगुनिया ये दोनों मच्छर के काटने से होता है, यानी मच्छर जो है इसमें क्या है, वाहक है। ठीक है, मच्छर इसमें क्या है, वाहक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, डेंगू और चिकनगुनिया। संवाहक मतलब ले जाने वाला, रोगाणु जिससे ये फैल रहा है
उस रोगाणुओं को ले जाने वाला वो क्या कहलाता है? संवाहक कहलाता है। मलेरिया का परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? देखो, मलेरिया जो होता है वो प्रभावित करता है छोटी आंत को, आमाशय को, मस्तिष्क को या यकृत को। मलेरिया सबसे पहले जो होगा मच्छर जो काटता है, मच्छर से ये जाता है। मच्छर के अंदर क्या होता है? लार के अंदर, लार में एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम जब मच्छर काटने पर प्रवेश करता है मनुष्य के रक्त में, मनुष्य के रक्त में, ठीक है, उस रक्त से होता हुआ ये जाता है यकृत में। कहां पे जाता है? यकृत में। और यकृत को ये प्रभावित करता है। तो किसको प्रभावित करेगा? ये यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया नामक रोग जो होता है वो कौन से मच्छर के काटने से होगा? सबको पता है। ठीक है, कुलेक्स नहीं है, डेंगी नहीं है, एनाफिलीज मादा मच्छर है या नर एनाफिलीज मच्छर है। ठीक हो, तो काटने का काम हमेशा कौन करता है? मादा करती है। कौन करता है? मादा। नर बेचारा कोई नहीं करता, नर काटने का काम नहीं करता। कौन करता है? मादा करती है। तो मादा में भी कौन सा? मलेरिया एनाफिलीज जो मच्छर जो है वो है ये। तो फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो होता है या मादा एनाफिलीज जो मच्छर जो होता है उसके काटने से मलेरिया रोग फैलता है। ठीक है, मलेरिया होता किससे? वो होता है इसके लार के अंदर क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है, प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया जो होता है वो किससे होता है? प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ से होता है। और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम है, उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम से ये होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है, अभी बताया था। क्या होगा? मच्छर। ठीक है, मच्छर से फैलता है, ये मच्छर में होता है क्योंकि इसके दो परजीवी होते हैं, दो होस्ट होते हैं। एक तो मच्छर होता है, आधा जीवन चक्र जो होता है वो मच्छर में पूरा होता है। ठीक है, और आधा जो होता है वो कहां पे होता है? अपने मनुष्य के अंदर। दुर्दम, ठीक है, मेलिगेंट का मतलब होता है, कह सकते हैं अपन भयंकर कह सकते हैं। ठीक है, भयंकर। ठीक है, हाँ, घातक। ठीक है, तो मलेरिया के भी अलग अलग प्रकार है। कौन से है? मलेरिया विवैक्स, वाइवैक्स है, वाइवैक्स है। ठीक है, मलेरिया ओवेल है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है। ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है। तो इसमें से जो चार प्रकार है उसमें सबसे जो घातक जो होता है वो कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। कहते हैं कि इसका बुखार मस्तिष्क तक चला जाता है। ठीक है, और ये अगर ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो ये बहुत ही घातक होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। कुनेन, जो मलेरिया की कुनेन जो जिससे सुनकोना, ठीक है, जो चाल जो होती है उससे ये प्राप्त होता है। तो ये इसको मलेरिया के इलाज में इसको काम में लिया जाता है। तो ये कहां से मिलता है? चाल से मिलता है। तो सीधी बात है, बैक्टीरिया से मिलेगा नहीं, इससे मिलेगा नहीं, सेवा से। आवर्त बीजी जो होते हैं, ठीक है, उनके पादप की जो छाल होती है वहां से ये प्राप्त होता है। ठीक है, मलेरिया के इलाज में कुनेन ये इंपोर्टेंट भी है, कई बार पूछा भी जाता है। मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है। ठंड लगती है मलेरिया में, तेज बुखार भी आता है, ठीक है, अत्यधिक पसीना भी आता है। ठीक है, लकवा, तो मलेरिया में लकवा नहीं होता है। ठीक है, तो लकवा नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगा। पायरिया रोग का संबंध होता है दांतों से, त्वचा से, यकृत से, आंखों से। देखो, पायरिया जो रोग होता है वो दांतों में होता है। ठीक है, कहां पे होता है? ये दांतों में। ठीक है, तो दांतों मसूड़ों में से फिर ब्लड निकलना लगता है, बदबू आने लगती है। ठीक है, तो दांतों का रोग है, किसको बोलते हैं अपन? पायरिया। तो दांतों का रोग क्या है? पायरिया रोग है। पीत ज्वर, ठीक है, पीत ज्वर जो होता है, येलो फीवर जिसे बोलते हैं, ये किससे होता है? विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है, प्रोटोजोआ जनित है, इनमें से कोई नहीं है। तो पीत ज्वर जो होता है वो वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है पीत ज्वर। ठीक है, तो वायरस से क्या होगा? पीत ज्वर होता है।
उल्टी दस्त लगने पर शरीर में निर्जलीकरण, देखो उल्टी दस्त होगी तो उस समय जो है शरीर से कौन सी चीज जो होगी वो कम हो जाती है, वो हो जाती है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या हीमोग्लोबिन। तो कौन सी होती है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसलिए बाहर से अपन क्या लेते हैं? ORS लेते हैं, ORS। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर अपन घर पे भी बनाते हैं। ठीक है, नमक डाल के, नमक का पानी थोड़ी शुगर डाल देते हैं। ठीक है, और वो फिर अपन पीते हैं। ठीक है, तो जिससे किसकी कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। किसके इलाज में कीमोथेरेपी दी जाती है? केमिकल की थेरेपी दी जाती है। ठीक है, कैंसर में नाम सुना होगा, कीमोथेरेपी आजकल बहुत चल रही है। ठीक है, कैंसर में, ट्यूबरक्लोसिस में, हेपेटाइट ए में या ऑर्थराइटिस में। ऑर्थराइटिस मतलब हड्डियों से संबंधित है, हेपेटाइटिस पीलिए से। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी से। ठीक है, तो किस में दी जाती है? कैंसर के इलाज में दी जाती है, ताकि जो है वो कैंसर वाली सेल है वो क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। ठीक है, इसलिए क्या दी जाती है? कीमोथेरेपी दी जाती है कैंसर के इलाज में। निम्नलिखित में से असंक्रामक रोग है, असंक्रामक जो फैलेंगे नहीं। ठीक है, तो देखो एड्स, कैंसर, कोरोना, सामान्य जुकाम। जुकाम हुआ, पास में बैठेंगे अपने को भी हो जाएगा। कोरोना आपने देखा ही है, अभी वापस आ रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे कोरोना जो है वो क्या है? अपने जो है वो एक दूसरे में फैलता है, तो ये भी संक्रामक है। ठीक, कैंसर जो होगा वो, एड्स जो है ये भी संक्रामक है, यौन संचारित डिजीज है। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, और दूसरा जो है वो कैंसर, अगर किसी को कैंसर है तो उसके पास में बैठो, खेलो कूदो। ठीक है, तो उससे डिजीज, कैंसर अपने अंदर आने वाली नहीं है, क्योंकि ये असंक्रामक डिजीज होती है। कैंसर का सामान्यतः निम्न रेडियो आइसोटॉप द्वारा उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है कि किस आइसोटॉप का कैंसर में इलाज होता है? तो किसका होता है? कोबाल्ट 16 का। और आयोडीन जो होता है इसका गॉइटर डिजीज में होता है। किस में होता है? गॉइटर डिजीज में होता है। ठीक है, सोडियम का रक्त परिसंचरण में, पता लगाने में। ठीक है, इसका उपयोग होता है। वायरस जनित संक्रामक रोग है, वायरस जनित संक्रामक रोग कौन सा है? ठीक है, तो वायरस जनित रोग कौन सा? देखो हैजा, ठीक है, नहीं है। मोतीजरा टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। हैजा भी बैक्टीरिया से, सय भी बैक्टीरिया से। कौन सा बचा? खसरा। ठीक है, ये कैसा होता है? वायरस जनित रोग होता है। ठीक है, तो ये थी अपने आज के एमसीक्यू, जिसमें 35 एमसीक्यूज थे। ठीक है, थोड़े बहुत समझ में आपको आ गए होंगे। ठीक है, तो देखना, आपको इसको वापस एक बार रिपीट करना। ठीक है, जो समझ में नहीं आते हैं, आपको कोई पता नहीं लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।